बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर व आफियत से हैं। आज जो है मैं आपको लाल लोबिये का सालन बनाना सिखा रही हूँ। ये सालन बहुत ही लजीज बनता है और गोश्त का गुमान होता है खाते हुए कि गोश्त का सालन बना है। आज मैं आपको आम लोबिये की जो रेसिपी लाल लोबिये की, जिसे राजमा भी कहते हैं, ज़रा हट के मेरी रेसिपी होगी, क्योंकि मैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है एडिशन करके ट्राई करती रहती हूँ। जो बेस्ट जायका आता है फिर वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए अब मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास प्याज है, 2 छोटी प्याज है जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास हरी मिर्ची है, तकरीबन एक बड़ी हरी मिर्च है जिसको मैं भगार में शामिल करूँगी, और 1 से 2 हरी मिर्च। ये मेरे पास तकरीबन 8 से 10 छोटी हरी मिर्च है। 1 गट्ठी लहसुन की है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। चलिए मैं अब आपको बताऊं कि हमें इसे कैसे शुरू करना है। पहले मैं ये इसमें हरी मिर्च, प्याज, और ये लहसुन और अदरक जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चलिए अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो लाल लोबिया है जिसे मैंने भिगो दिया था रात में सोडे के साथ, लेकिन सोडे का पानी मैंने निकाल के नॉर्मल पानी डाला है, और ये मेरे पास 1 गिलास पानी का मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसमें जो मसाले मैं डालूँगी वो इससे बिल्कुल खड़े मसाले के गोश्त जैसा इसमें टेस्ट आएगा। ये 1 बड़ी इलायची है, 2-3 स्टिक ये छोटी दालचीनी की है, 4 से 5 अदद इसमें लौंग है, 2 छोटी इलायची है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है जो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक का, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करूँगी। कबाबों में हमें ज़्यादा नरम लोबिया चाहिए होता है बानिस्बत कबाब के, क्योंकि उसे पीसना होता है। बानिस्बत कबाब के खाने के लिए हमें लोबिया जो है वो ना बहुत गला हुआ हो और ना ही बहुत खड़ा हो। जैसे चनों के सालन में हम चने इस्तेमाल करते हैं, वैसा ये चाहिए। चनों की तरी जो बनती है शुवे वाली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चले अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो मसाला शामिल करूँगी वो ये 1 टेबल स्पून जो है ये नमक है, मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून चाट मसाला है जो मैं शामिल करूँगी। ये सूखा धनिया पिसा हुआ जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सुरख मिर्च है, बाकी के अज्जा जो हैं वो फिर मैं भगा के अंदर शामिल करूँगी। ये हल्दी है। ये लोबिये का सालन चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। 10 से 15 मिनट जो है मैं कुकर का वेट सीटी बजने के बाद चलाऊँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं पानी और शामिल कर लूँगी, वरना 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब ये मेरे कुकर का जो वेट है वो चलना शुरू हो गया, सीटी चलनी शुरू हो गई है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट चलाऊँगी, और अगर मेरा ये लाल लोबिया गल जाता है तो फिर मैं बस इसका मसाला तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लोबिया तकरीबन गल चुका है। ये देखें, लोबिया हमारा तकरीबन गल चुका है। अब जो है मैं इसका भगार तैयार करती हूँ। ये मैंने मिर्ची जो है डाल दी है, काट के 2 हरी मिर्च की, जिनके मैंने बीज निकाल दिए ताकि मेरे सालन में मिर्ची तेज़ ना हो। जैसे ये मिर्ची हल्की सी फ्राई होती है, ऑयल में इसकी खुशबू आ जाती है, तो फिर मैं ये मिर्ची निकाल लूँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये इसमें शामिल कर रही हूँ।
अंदर मैं ये बारीक कटा हुआ 4 से 5 जबे लहसुन जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे लहसुन को हमेशा धीमी आंच पे कीजिए, क्योंकि केमिकल वाला लहसुन आ रहा है आजकल। देसी लहसुन की बात अलग होती है। ये लहसुन जो है ऊपर से तो फ़ौरन आपका गोल्डन हो जाता है, लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रहता है। हमेशा जब भी ये लहसुन इस्तेमाल करें तो इसको हमेशा धीमी आंच पे फ्राई करें, ताकि आपके खाने में जो एक तेज़ी आ जाती है मुंह में वो नहीं आएगी। ज़ुबान वगैरह पे अक्सर जो फटने की शिकायत होती है बड़े बुज़ुर्गों से या शुगर पेशेंट से, तो वो इसी वजह से होती है। क्योंकि मैं ख़ुद एक शुगर पेशेंट हूँ, इसलिए मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लहसुन जो है बिल्कुल धीमी आंच पे लाइट गोल्डन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये कड़ी पत्ता शामिल करूँगी। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है। अदरक है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जैसे ही ये भुन जाएगा, प्याज जो है लाइट गोल्डन हो जाएगा, तो फिर मैं बाकी के अज्जा इसमें शामिल करती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये तकरीबन 4 टमाटर का पेस्ट है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब ये मेरा टमाटर का मसाला जो था ये तकरीबन भुन गया है। टमाटर का पेस्ट जो मैंने शामिल किया था इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं लोबिये को धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक जो है मैं इसको फ्राई करूँगी, ताकि लोबिया अच्छा सा भुन जाए। अब मैं इसके अंदर फ्राई करते हुए ये मेरे पास देसी घी है जो मैंने घर पे तैयार किया था। ये देसी घी इसमें थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। देसी घी की खुशबू इसमें बहुत मज़ा देती है। अब ये अच्छा सा भुन जाए तो मैं इसके अंदर अपने ग्रेवी जो है आप लोग अपने हिसाब से बनाएं। अगर आप इसके चावल के साथ इसको बना रहे हैं तो फिर ग्रेवी इसकी थोड़ी पतली बनेगी, शुरवा बनेगा थोड़ा हल्का सा। और अगर आप वैसे ही खा रहे हैं तो फिर जिस तरह हम साबित मसूर बनाते हैं, बस मैं थोड़ा सा ही इसके अंदर शुरवा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तकरीबन ये अब इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके किनारों पे ये देखिए ये ऑयल आना शुरू हो गया है। मैं तकरीबन इसके अंदर 1.5 प्याला पानी का जो है वो शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह देसी घी की बहुत शानदार खुशबू आ रही है। मैं देसी घी बनाने की रेसिपी भी आपसे इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। शामिल करके मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अब मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए जो है दम पे रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारा सालन जैसे मुझे चाहिए था उस हिसाब से ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरा लोबिया जो है बिल्कुल सालन उसका तैयार है। अब मैं इसके ऊपर ये सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है, ये इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। व्यूज़ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपको मेरा ये लोबिये का तैयार किया हुआ सालन बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।